ओम शांति। आज हम सुनेंगे हमारी अति मीठी परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन। और दादी जी ने आज का ये क्लास विशेष रूप से गीता पाठशाला चलाने के जो निमित्त बने हुए भाई बहनें हैं उनके लिए चलाया है। और टॉपिक है क्लास का, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहो। प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहो। आप सबको देख प्यारे बाबा का एक बोल याद आता है। बाबा कहते, तुम बच्चों को सच्ची सच्ची गीता सबको सुनानी है। तुम घर घर में सच्ची गीता पाठशाला खोलो, गीता के भगवान को सिद्ध करो, इस पर ही तुम्हारी विजय होनी है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम से मनुष्यों का इतना ध्यान नहीं जाता, लेकिन जब सुनते हैं सच्ची गीता पाठशाला तो नाम सुनने से ही अंदर आता, चलकर देखे यहाँ क्या सुनाते हैं। क्योंकि वो शब्द जो सच्ची गीता पाठशाला है वो औरों के मन को थोड़ा प्रभावित करेंगे कि ये देखो क्या है अंदर, सुनते हैं। तो दादी ने उसमें सुनाया, आप सब सच्ची गीता पाठशाला के निमित्त बने हुए सच्चे सेवाधारी हो। जो निमित्त बनता है उनकी बाबा अपरम अपार महिमा गाता है। ब्रह्मा कुमारियों ने तो अपनी जीवन सेवा के लिए अर्पित कर दी, उन्हों का महान भाग्य है। लेकिन उनसे भी अधिक भाग्य आपका है। उन्होंने सब कुछ त्याग कर सेवा केंद्र बनाया, परंतु आपको तो बाबा ने 2 घोड़े दिए हैं जिन पर हाथ रखकर टप टप करके चलना है। घर गृहस्थी भी संभालना है और फिर बाबा कहते गीता पाठशाला भी संभाल रहे। 2 घोड़े ब्रह्मा कुमारियों को नहीं है। शो केस के सैंपल आप हो। शो केस में हमेशा सैंपल को रखा जाता है, क्योंकि आप ही दूसरों के सामने बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले हो, इसलिए आपकी बहुत वैल्यू है। तुम्हारे लिए ये पाठ है कि रहना है प्रवृत्ति में, लेकिन परवृत्ति से रहना है। आपको सबके साथ में रहते नष्टो मोहा का पाठ पढ़ना है। ये सैंपल आप लोगों का है। ब्रह्मा कुमारियों के आगे कोई भी पेपर आए तो नो फिकर, क्योंकि वह बाबा की सर्विस पर हैं, परंतु आपके आगे 4 पेपर सदा ही खड़े हैं। कहा जाता है ये ज्ञान इतनी ऊंची मंजिल है, चढ़े तो चाखे रस ज्ञान रस, है ना, चढ़े तो चाखे ज्ञान रस, गिरे तो चकनाचूर। ये है लंबी खजूर। ये कहावत प्रवृत्ति में रहने वालों के लिए है। चढ़ना भी ज़रूर है, रस पीना भी ज़रूर है, लेकिन चढ़े तो कैसे? क्योंकि इधर है प्रवृत्ति, उधर है समाज, इधर है धंधा, उधर है बाबा। ये सब पेपर आपके सामने हैं। प्रवृत्ति वालों को अनेक चिंताएं रहती है। आज बेटी बड़ी हुई, शादी करनी होगी, यह करना होगा, इसके लिए धंधा करें, पैसा इकट्ठा करें। चिंताओं की टोकरी सदैव सिर पर रहती है। बहू बेटी में ममता हो जाती है ना। बच्चे की शादी हुई तो बहू आएगी, फिर उसमें ममता होगी। ऐसे सबके साथ रहते हुए, सब पेपर सामने होते हुए नष्टो मोहा रहें। ये सैंपल आप सबका है। आपको बुद्धि में अगर रहता है कि बाबा ये प्रवृत्ति तेरी है, तो सदा बेफिक्र रहते। ऐसे कमल फूल का प्रैक्टिकल मिसाल आप लोग हो। गृहस्थी है, उसके लिए धंधा भी ज़रूर करना पड़ता है। आज धंधा अच्छा चलता है, कल नहीं चलता। कई प्रकार के पेपर सामने आते हैं। अज्ञान में तो मनुष्य को धंधे में अगर घाटा हो जाए तो शौक में आ जाता, परंतु ज्ञानवान कहते ये तो ड्रामा है। घबराते नहीं, हलचल में नहीं आते। फिक्रातों के बीच रहते बेफिक्र रहना, निरसंकल्प रहना, ये सैंपल आप हो। जो कमाते हुए भी अनासक्त रहते वही सैंपल बनते हैं। आज का धंधा धोरी भी क्या है, आज नौकरी कैसी है, कल कैसी है, ये अप डाउन रोज होता है, परंतु ये सब होते भी नथिंग न्यू। अज्ञानियों में टेंशन रहता और हम कहते नो टेंशन बट अटेंशन। टेंशन नहीं करना है, लेकिन अटेंशन में रहना है।
समाज में रहते समाज को निभाना भी है और समाज की गाली भी खाना। कभी समाज दुश्मन बनेगी, कभी कहेंगे बहुत अच्छा। ये पेपर तो आएंगे ही। इन सब को पार करते हुए चलना, यह है आप सबका सैंपल। अब आओ ब्राह्मणों की दुनिया में। यहाँ भी कई पेपर आते हैं। जाएंगे सर्विस करने। सर्विस अच्छी हुई तो खुशी होगी, नहीं हुई तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। यह है ब्राह्मण जीवन के पेपर। कभी कभी आपस में भी मित्र के बजाय परम मित्र बन जाते। यह संस्कारों का भी बहुत कड़ा पेपर है। किसी को मित्र बनाना तो सहज है, परंतु परम मित्र को मित्र बनाना, यही मीठी मीठी पढ़ाई है। मित्र बनाना तो बहुत आसान है, पर दादी कहती है जो परम मित्र है उसको अपना परम मित्र बनाओ, ये थोड़ी मीठी मीठी पढ़ाई है। तो ये अनेक प्रकार के पेपर प्रवृत्ति वालों में भी आते, फिर ब्राह्मण जीवन में भी आते। तो इन सब को पार कर प्रवृत्ति का, लौकिक अलौकिक सबका बैलेंस रखते हुए चलना और सब कुछ करते अनासक्त नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप होकर रहना, यही ऊंची स्थिति है। अच्छा, ओम शांति।